नमस्कार दोस्तों, मैं एसएल वागड़ी आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर कैरियर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत व्याकरण के अंदर लकार। जी हाँ दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे संस्कृत के अंदर लकार के बारे में। दोस्तों, इस तरीके से हिंदी में 3 प्रकार के काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। उसी प्रकार से हमारे अंग्रेजी के अंदर भी ये 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक उसी प्रकार से टेंस को संस्कृत में लकार के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हमारे संस्कृत के अंदर लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर और वर्तमान परीक्षा उपयोग की दृष्टि से, कंपटीशन दृष्टि से लकार 5 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, अपन पढ़ेंगे इन 5 प्रकार के लकारों को आज विस्तार से। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं लकारों के नाम। जी हाँ दोस्तों, लकार 5 प्रकार के होते हैं और फर्स्ट लकार का नाम है हमारा लट लकार। पहले लकार का नाम है लट लकार। नंबर 2 हमारा है लंग लकार। नंबर 3 लिरिट लकार। चौथा लकार का नाम है लोट लकार और अंतिम 5वें लकार का नाम है विधि लिंग लकार। तो इस तरीके से दोस्तों, हिंदी के अंदर वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल 3 प्रकार के ही काल होते हैं, लेकिन हमारे संस्कृत के अंदर ये 2 और बढ़ जाते हैं, एक लोट लकार और एक विधिलिंग लकार। तो इस तरीके से 5 प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों, अपन सबसे पहले इनके लकारों के उपनाम देख लेते हैं। देखिए, लट लकार, इसको हिंदी के अंदर किस नाम से जानते हैं? वर्तमान काल। लट लकार को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ठीक है। नंबर 2 लंग लकार, तो इसको हिंदी के अंदर भूतकाल के नाम से जानते हैं, बीता हुआ काल। वर्तमान काल कहते हैं जो वर्तमान में चल रहा है, भूतकाल। और लिरिट लकार को भविष्यत काल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा लोट लकार का मतलब होता है आज्ञार्थक काल। आज्ञा देने में, आज्ञा के अर्थ में, यानी जब भी कोई ऑर्डर दिया जाता है किसी कार्य को करने का, तो आज्ञा के अर्थ में ये काल होता है लोट लकार। और विधिलिंग लकार जो होता है हमारा, ये होता है प्रेरणार्थक काल। यानी प्रेरणा देने के अर्थ में, किसी प्रकार का अपन प्रेरणा ले रहे हैं किसी से, प्रेरणा लेने के अर्थ में होता है इसका प्रयोग। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन को पहला काम है कि लकारों के नाम याद होने चाहिए क्रम से। कि पहला लकार होता है हमारा लट लकार। लट लकार को हिंदी में वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। नंबर 2 पर लंग लकार, इसे भूतकाल कहते हैं। लिरिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञार्थक काल और विधिलिंग लकार को प्रेरणार्थक काल के नाम से जानते हैं। तो ये उनके नाम हो गए। आप देखते हैं इनकी पहचान कि एग्जाम के अंदर जब हमारे वाक्य आते हैं तो इनको किस तरह से पहचाना जाता है। तो दोस्तों, लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, जो वर्तमान में चल रहा है। और इसकी पहचान होती है कि वाक्य अंत में है, हु, हो इत्यादि इसके अंदर आता है। कि जब भी किसी वाक्य के अंदर है आ जाता है तो उसके अंदर लट लकार का प्रयोग होता है, यानी उसमें कौन सा वाक्य होता है? लट लकार। ठीक है। इसके अलावा लंग लकार के अंत में, वाक्य के अंत में यदि थ और यह वर्ण आ जाता हो, यानी था थे थी या ये ही, अगर इन शब्दों का प्रयोग हो जाता है तो वहां पर
लंग लकार होता है। जैसे वह घर जाता था, वह घर गया, वह घर गई, यानी बीता हुआ काल इसके अंदर होता है। आगे है लिट लकार। लिट लकार के अंदर गागेगी, गागेगी का प्रयोग होता है। जैसे वह घर जाएगा, वह खाना खाएगा, गीता नाचेगी, यानी जो काम हमारा भविष्य में होने वाला है, तो वहां पर भविष्य काल में अंत में क्या आता है, गागेगी का प्रयोग होता है। तो लट लकार के अंदर है का प्रयोग होता है अंत में, और लंग लकार के अंदर था थे थी या यही यानी थ और ये वर्ण होगा, और लिट लकार में ग का प्रयोग होता है। उसी प्रकार लोट लकार के अंदर इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में ओ, वाक्य के अंत में क्या आता है, ओ की मात्रा आती है। जैसे तुम सब घर जाओ, तो यहाँ पर ओ आ रहा है, क्या दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, कहां पर जाने की, घर जाने की। तुम सब प्रतिदिन संस्कृत पढ़ो, तो यहाँ पर भी ओ आ रहा है, यानी इसके अंदर पढ़ने का आज्ञा दी जा रही है, पढ़ने की आज्ञा दी जा रही है, पढ़ने का ऑर्डर प्रदान किया जा रहा है, तो आज्ञा के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। आगे देखिए विधिलिंग। विधिलिंग के अंदर अंत में चाहिए, चाहिए का प्रयोग होता है। जैसे हम सबको प्रतिदिन रामायण पढ़नी चाहिए, तो रामायण पढ़ने की क्या लेनी चाहिए, अपन को प्रेरणा लेनी चाहिए, तो प्रेरणा के अर्थ में होता है हम सबको प्रतिदिन दूध पीना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को पहचान याद रखनी है कि लट लकार के अंदर वाक्य अंत में है का प्रयोग होता है, लंग लकार में थ और यह वर्ण होगा, लिट लकार में गए गागेगी, लोट लकार में ओ जाओ खाओ पियो, है ना, और विधिलिंग लकार के अंदर प्रेरणा चाहिए के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। तो ये तो हो गए इनके पहचान के वर्ड, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं कि लट लकार के अंदर जब वाक्य के अंदर, जैसे आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया कि पट धातु लट लकार के रूप लिखिए या चल धातु लोट लकार के रूप लिखिए, है ना, तो इनको बनाने का एक ट्रिक देखते हैं अपन किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए इनका सूत्र है, सबसे पहले अपन देखते हैं लट लकार। तो लट लकार के अंदर इसके रूप चलते हैं ती तय नती, ती तय नती, सी थे है, आमी आमी, आवे आमे। देखिए सबसे पहले अपन को विसर्गों के बारे में ध्यान रखना है कि लट लकार के अंदर 4 विसर्ग लगते हैं। लट लकार के अंदर 1 2 3 4, यानी लट लकार के अंदर कितने विसर्गों का प्रयोग होता है, 4 जगह लगते हैं ये। और ये द्विवचन, देखिए इसमें ये एक वचन के वर्ण है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। इसी तरीके से ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष के अंदर अब इसके रूप कैसे चलते हैं, जैसे देखिए पढ़ धातु अपन को लट लकार के रूप बनाने हैं, तो पढ़ती पढ़तै पठन्ति, पठसी पठथै पठत, पठामी पठावे पठामे। तो आपको ध्यान देना है कि लट लकार के अंदर 4 विसर्ग लगते हैं और ये अंग्रेजी में एल आकार में, किसके आकार में लगते हैं, एल आकार में विसर्ग लगते हैं। अंग्रेजी का जिस प्रकार से एल वर्ड बनता है ना, उसी प्रकार से देखिए यहाँ से इस तरह से द्विवचन में विसर्ग लगते लगते और यहाँ से ऐसे घूम जाते हैं, यानी क्या बन रहा है, ये अंग्रेजी का एल बन रहा है। और आगे अपन पढ़ेंगे कि लट और लिट में सेम विसर्ग 4 विसर्ग इसके अंदर लगते हैं। तो आपको ये चीज भी इसके साथ ध्यान रखनी है। जैसे आपको गम धातु के रूप बनाने, तो गम का क्या हो जाता है, गच्छ, तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावै गच्छामि। कोई सा भी रूप आप बना सकते हैं इसकी सहायता से, आपको ये सूत्र याद रखना है इसका। आगे देखिए लंग लकार। लंग लकार के अंदर इसके रूप चलते हैं अत अताम अन, अत अताम अन, ए अतम अत, अम आव आम। देखिए दोस्तों लंग लकार की वैसे पहचान होती है कि इसके शुरू में यहाँ पर ए आता है, सबसे पहले क्या आता है, ए। देखिए सब में ए आ रहा है, लंग लकार के अंदर सबसे पहले ए का प्रयोग होता है, ये इसकी पहचान है।
अब देखिए ए तय कि जब भी यहाँ पर अत जुड़ेगा तो इसके ए और तय के बीच में धातु आएगी। जो भी धातु रूप अपन चलाएंगे, जैसे पट धातु के रूप चलाने अपन को, तो यहाँ हो जाएगा ए और यहाँ पर मध्य में आ जाएगी पठ, ए पठत, ए पठताम, यानी ए के तुरंत बाद धातु का प्रयोग करना है और अंत में जो वर्ड है उसको जोड़ना है। ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठे, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाओ, ए पठाम। और ध्यान देंगे कि इसके अंदर एक ही विसर्ग का प्रयोग होता है जो कि मध्यम पुरुष के एक वचन में। किसमें होता है? मध्यम पुरुष के एक वचन में विसर्ग यहाँ पर लगता है। दोस्तों विसर्ग का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है और एग्जाम के अंदर यहाँ पर विसर्ग से संबंधित जो है ना बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग अभी से ध्यान रखेंगे कि लट लकार में 4 विसर्ग ए लकार में लगते हैं और लंग लकार में मध्य पुरुष का एक वचन में एक जगह विसर्ग का प्रयोग होता है। आगे देखिए लिट लकार, लिट लकार के रूप चलते हैं श्यति, श्यतः, शंति, शशि, शथ, शथ, श्यामी, श्याव, श्याम है। सेम उसी प्रकार जैसे अपन लट लकार में देखा उसी प्रकार से इसके अंदर भी वही एल आकार में विसर्ग यहाँ पर और इस तरीके से 4 विसर्गों का प्रयोग इसके अंदर भी होता है। इसमें भी 4 विसर्ग लगते हैं, इसमें लंग लकार में एक ही विसर्ग लगता है और यहाँ पर भी 4 विसर्गों का प्रयोग होता है। यानी लट और लिट दोनों एक ही राशि के हैं। यहाँ पर लट और यहाँ पर लिट की मात्रा है, ऋषि की वाली मात्रा यहाँ पर जुड़ रही है ऋकारांत की। अब देखिए इसके रूप कैसे चलते हैं। जैसे पट धातु लिट लकार के रूप अपन को चलाने हैं तो यहाँ पट का हो जाएगा पठी, यानी अश्व मात्रा छोटी मात्रा के अंदर ये ठ की मात्रा हो जाएगी। तो यहाँ पर पट का हो जाएगा पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे चल धातु हो गई तो चलिष्यति, यानी चल का चली बन जाता है, पट का पटी हो जाता है, गम का गमी हो जाता है ना। यानी छोटी ही की मात्रा में ये धातु जो है हमारी परिवर्तित हो जाती है। और इस तरीके से आप एग्जाम के अंदर किसी भी धातु के रूप इसकी सहायता से आप बना सकते हैं। लेकिन आपको ये विसर्गों का ध्यान अवश्य याद रखना है कि लट और लिट दोनों के अंदर एल आकार में 4-4 विसर्गों का प्रयोग होता है। आगे देखिए लोट लकार, लोट लकार के अंदर अपन देखेंगे इसके रूप किस तरीके से चलेंगे। तू, ताम, तू ताम, नतु, ए, तम, तय, आनी, आवे, आनी, आव, आम। दोस्तों सबसे पहले अपन को ध्यान देना है कि इसके अंदर कोई विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, यानी विसर्ग इसमें नील, विसर्ग इसमें नील, कोई विसर्ग इसके अंदर लोट लकार के अंदर नहीं आता है। पहली बात ये ध्यान रखेंगे। और इसके रूप चलते हैं तू ताम नतु, ए तम तय, आनी आव आम। जैसे पट धातु के रूप चलाएंगे अपन, पट धातु लोट लकार के रूप लिखो, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए तो आप बढ़ाएंगे पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, कोई मात्रा नहीं आएगी। जैसे धातु है सेम धातु वैसे वैसे पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। उसी प्रकार से जैसे चल धातु के रूप पूछ लिया जाए लोट लकार के अंदर चलतु, चलताम, चलंतु, चल, चलतम, चलत, चलानी, चलाओ, चलाम। तो इस तरीके से आप, मैं समझता हूं कि कोई भी धातु के रूप इस तरीके से इसकी सहायता से आप बना सकते हैं, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार के अंदर रूप चलते हैं इसके एत, एताम, एयु,
एतम, एत, एयम, एव, एम। दोस्तों इसके अंदर आप देख रहे हैं कि दो विसर्गों का प्रयोग होता है। इसके अंदर कितने विसर्ग लगते हैं? इसमें दो विसर्ग लगते हैं इसके अंदर। एक तो लगता है प्रथम पुरुष का जो बहुवचन है, ये प्रथम पुरुष का एकवचन, द्विवचन और ये बहुवचन। प्रथम पुरुष के बहुवचन में विसर्ग का प्रयोग होता है और इसके तुरंत बाद मध्यम पुरुष का जो एकवचन है यहाँ पर भी विसर्ग का प्रयोग होता है। तो इसके अंदर दो विसर्ग लगते हैं, दो जगह आपको ध्यान देना है कि विसर्ग का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आप देखिए एत, एताम, एयु, एतम, एत, एयम, एव, एम। अब इसके रूप आप बनाएंगे, कोई सी भी एक धातु ले लेंगे, जैसे अपन ने ले लिया चल धातु, तो चल को इसमें एत में जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा चलेत, चलेताम, चलेयु। विसर्ग का प्रयोग होगा यहाँ पर। चले, चलेतम, चलेत, चलेयम, चलेव, चलेम। उसी प्रकार से जैसे आपका गम, गम धातु विधिलिंग लकार के रूप अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो गम का क्या हो जाएगा? गच्छ हो जाएगा। तो गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। तो दोस्तों अपन ने देखा कि लट लकार के अंदर चार विसर्ग एल आकार में और सेम लिट लकार के अंदर भी चार विसर्ग एल आकार के अंदर लगते हैं, यानी द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष के बहुवचन में। तो यहाँ पर अपन ध्यान देंगे कि दोनों में सेम समान चार विसर्ग लगते हैं। उसी प्रकार से लंग लकार में एक विसर्ग लगता है जो कि मध्यम पुरुष के एकवचन में लगता है। लोट लकार के अंदर नील है, कोई विसर्ग इसके अंदर नहीं लगता है, ठीक है। और विधिलिंग लकार के अंदर दो विसर्गों का प्रयोग होता है, इसके अंदर प्रथम पुरुष का बहुवचन और मध्यम पुरुष का एकवचन। तो दोस्तों आप इनकी सहायता से इनका ज्ञान कर सकते हैं लकारों का, और आपको यदि लकारों का भली भांति ज्ञान हो जाता है तो दोस्तों आप हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों संस्कृत विषय के अंदर इसी प्रकार से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि आपको पसंद आया तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।